बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी उर्दू की टीचर मिस निघत हूँ। क्लास 7 स्टूडेंट्स, आपको जो असाइनमेंट जा रहा है 2021 का, इसमें पहले मैंने आपको जो है वो दरख्वास्त लिख कर दी है। ठीक है, आप इसको जो है दरख्वास्त लिखेंगे, बहुत नीट एंड क्लीन काम कीजिएगा। और उसके बाद जो है वो फिर दूसरा जो है वो मज़मून है। पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि दरख्वास्त कैसे लिखते हैं और दरख्वास्त किसको कहा जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी दरख्वास्त है, दरख्वास्त नंबर 1 है। ठीक है, अपनी प्रिंसिपल साहिबा को दरख्वास्त लिखें जिसमें उनसे स्कूल की लाइब्रेरी में किताबों में इजाफे के लिए दरख्वास्त करें। ठीक है, आपको जो है यहाँ पर एक मैंने एप्लीकेशन दी है जो आपको अपने स्कूल की प्रिंसिपल साहिबा को लिखनी है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, दरख्वास्त जो है वो उसको कहते हैं जो एक तालिब इल्म जो होता है वो अपनी तालीमी इदारे को या सरकारी मुलाजिम या आम शहरी कोई भी जो है वो अपने किसी अफसर को जो कि उस इदारे का जो होता है सरबराह हो, उसके पास जो है वो अपनी एप्लीकेशन भेजता है। ठीक है, दरख्वास्त भेजने के लिए हमें चंद हिदायत की ज़रूरत होती है जिसको समझना ज़रूरी है। नंबर 1 ये होती है कि जिसको हम दरख्वास्त लिख रहे हैं, सबसे पहले हम उसका ओहदा और पता जो है वो दरमियान में लिखते हैं। ठीक है, जैसे बाखिदमत हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, आपके सामने लिखा हुआ है जनाब प्रिंसिपल साहिबा। ठीक है, ये हमने बीच में लिखा है और उसको इसी तरह से लिखना चाहिए। ठीक है, या अगर हम किसी इदारे के सरबराह को लिख रहे हैं तो नाजिम अगर है वो, या मेयर है, या जो भी कोई उनका होता है वो लिखते हैं। और फिर हम वो जहाँ से उनका ताल्लुक़ होता है उस जगह के नाम लिखते हैं और फिर उसके बाद हम उसके नाम शुरू करते हैं। उसके बाद हम नीचे से जो है वो जनाब आली लिखा जाता है, जो तीसरी लाइन हमारी आती है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट लाइन होती है, हमारी फर्स्ट सेकंड लाइन में हम अपना पता और ये लिखते हैं। थर्ड लाइन में हम जो है वो जनाब आली होता है। जनाब आली हम इसलिए लिखते हैं आमतौर पे क्योंकि जनाब आली जो होता है वो दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, मर्द और औरत दोनों के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना हम जनाब वाला भी लिख सकते हैं। जनाब वाले से फिर ये होगा कि ये पता चलता है कि किसी आदमी के लिए हम जो है वो शुरू कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारी तीसरी लाइन में हम जो है वो गुजारिश या इल्तमास के लफ्ज़ जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने इल्तमास का इस्तेमाल किया है, वो हम इस्तेमाल करते हैं और अपना फिर मकसद जो होता है वो हमारा बयान किया जाता है। हमें हमेशा एप्लीकेशन लिखने के लिए ज़रूरत होती है कि नफ्स मज़मून जो हम दे रहे हैं वो साफ़ सुथरा हो, वाज़ेह हो और आसान ज़बान में हो। ठीक है, उसमें कोई बहुत पेचीदगियाँ ना हो उसके अंदर। और उसके बाद जो है हम आखिर में जो है वो आरिस का आरिस लिख देते हैं उसको, और अब तारीख़ लिखते हैं सीधे हाथ पर, और आखिर में जो है वो हम अपना पता लिखते हैं। ठीक है, यहाँ मैं आपको ये दरख्वास्त पढ़ के बता रही हूँ। जनाब प्रिंसिपल साहिबा, ईडन पब्लिक हाई स्कूल, गुलशन इकबाल नंबर 5, कराची। ठीक है, फिर अब यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। जनाब आली, हम क्लास हफ्तों आपकी खिदमत में मौदबाना इल्तमास करते हैं या गुजारिश करते हैं, वो एक ही बात है। ठीक है, कि हमारे स्कूल की लाइब्रेरी में किताबों का इजाफ़ा होना चाहिए। हम तकरीबन लाइब्रेरी की तमाम किताबों का मुताला कर चुके हैं, यानी हम उसको पढ़ चुके हैं। 2-4 किताबें ही रह गई हैं जिनका मुताला करना है, और इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारी लाइब्रेरी में अच्छी और मेयारी किताबों का इजाफ़ा होना चाहिए ताकि हम तालिब इल्म मज़ीद अपनी मालूमात में इजाफ़ा कर सकें। ठीक है, फिर आप आखिर में जो है वो हम उनसे उम्मीद करते हैं तो हम उनको लिख देते हैं, हम उम्मीद किया है कि आप हमारी दरख्वास्त पर जल्द गौर फरमाएंगी, हम आपके मशकूर रहेंगे। ठीक है, शुक्रिया लिखते हैं और उसके बाद हम जो है वो सीधे हाथ पर तारीख़ लिखते हैं अपनी, और नीचे हम जो है वो आ जाते हैं फ़कत आपका ताबेदार लिख सकते हैं, हम अलारिस भी लिख सकते हैं क्लास हफ्तों, क्योंकि ये पूरी क्लास हफ्तों के तरफ से है ये दरख्वास्त है, तो इसलिए हम उसमें पूरी क्लास का जो है वो नाम जो है वो मेंशन करेंगे या लिखेंगे। अगर ये किसी एक स्टूडेंट की तरफ से होता है तो फिर आखिर में वो स्टूडेंट अपनी क्लास का नाम लिखता है। ठीक है, और अपना नाम लिखता है। ठीक है, ये दरख्वास्त यकीनन अब आपकी समझ में आ गई होगी कि ये दरख्वास्त होती है। ठीक है, फिर डियर स्टूडेंट, हमारा जो दूसरा है वो मज़मून है। मज़मून नंबर 1 है जो कि सादगी पर है। ठीक है, मज़मून जो है वो हम अपने ख़यालात, जज्बात, एहसासात को जो बयान करते हैं उसको मज़मून कहा जाता है। मज़मून हमेशा जो है सही, आसान और मौसर ज़बान में लिखना चाहिए, उसी को मज़मून नवीसी कहा जाता है। उसमें जो ज़रूरत है उस चीज़ की, जो टॉपिक हम दे रहे हैं
उस टॉपिक का तसलसल और रब्त होना चाहिए, यानी उसमें ताल्लुक़ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पहली लाइन आप कुछ और लिख रहे हैं, दूसरी लाइन आप कुछ और लिखने जा रहे हैं, तो ये चीज़ इसमें नहीं होनी चाहिए। और ज़बान का बहुत, हमें सेहत ज़बान का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि उसमें अदब व शाइस्तगी का लिहाज रखा जाए, कोई ऐसी ख़राब बात ना लिखी जाए उसके अंदर, और ऐसी बात कही जाए जो उस टॉपिक से मुताबिक हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम सादगी, आप जानते हैं कि सादगी किसको कहा जाता है? सादगी कहा जाता है, सादगी जो है वो उसको कहा जाता है जो आपके पास बहुत कुछ होने के बावजूद जो है वो आप अपनी ज़िंदगी जो है वो आसानी के साथ, बहुत सादगी के साथ, उसमें कोई नमूद नुमाइश ना हो, कोई दिखावा ना हो, वो आप गुजारें। जो आपको ज़रूरत है जिस चीज़ की, आप उसी के मुताबिक गुजारें, यानी बिला वजह की फजूल खर्चियाँ ना करें। ठीक है, तो यहाँ आपको पहली लाइन दी गई है, इंसान ख्वाहिशात का पुतला है। ठीक है, हम जो है वो, हमें अल्लाह ताला ने जो बनाया है वो हमें ख्वाहिशात के मुताबिक बनाया है कि हमारी ये ख्वाहिश पूरी होती है, हम दूसरी की ख्वाहिश करने लगते हैं, तो हमारे अंदर जो है वो ख्वाहिशात भरी हुई हैं। नमूद नुमाइश उसकी फ़ितरत में भरा हुआ है। ठीक है, नमूद नुमाइश, हमें दिखावा जो है वो हमारी फ़ितरत में, कि हम कहीं ना कहीं ज़रूरन अपने आप को दिखावा करते हैं, कि ज़रा करें या कम करें, थोड़ा करें, लेकिन करते हैं। थोड़ी दौलत आ जाती है तो उसमें गुरूर व तकब्बुर आ जाता है। ठीक है, गुरूर व तकब्बुर मतलब होता है कि उसके अंदर जो है वो एक अकड़ सी आ जाती है कि मेरे पास बहुत कुछ है, और उसमें आजिज़ी और इनकिसारी की कैफियत ख़त्म हो जाती है, यानी वो जो उसमें सादगी होती है, या वो अपने आप को कुछ नहीं समझता, वो उसकी कैफियत जो होती है उसके अंदर से वो ख़त्म हो जाती है, और फिर वो अपने आप को बहुत बड़ा, बहुत तो किस्म की, जिसे हम कहते हैं चीज़ समझने लगता है, बहुत ताकतवर चीज़ समझने लगता है। वही दौलत जिससे वो सदका खैरात कर सकता था, हुकूक़ अल्लाह और हुकूक़ुल इबाद अदा कर सकता था, उसको वो फजूलियात पर ख़र्च करने लगता है। ठीक है, जब इंसान के पास पैसा आ जाता है ना, तो फिर उसको वो अल्लाह ताला जो है वो दूसरे कामों में चाहे तो उसको वो अल्लाह ताला जिसके ऊपर जिसको हिदायत देता है, वो अपने पैसे जो है वो सही जगह पर दे दें कि हमें आगे हमें पैसे दिए अल्लाह ताला ने, तो हम इसको भलाई के कामों में सर्व करें ताकि आखिरत हमारी जो है वो संवर जाए। लेकिन बाज़ लोग जो होते हैं वो उसको फजूलियात पे ख़र्च करने लगते हैं, जो चीज़ की ज़रूरत नहीं भी है वो भी ख़र्च कर रहे हैं, तो वो एक वक्त आता है वो आपके पास पैसा भी ख़त्म हो जाता है। तो उसका जो हल है, इन सब का वाहिद हल ये है कि इंसान अपनी ज़िंदगी सादगी से बसर करे, यानी अपनी ज़िंदगी में सादगी इख्तियार करे, जिस तरह दो जहां के आका ने अपनी ज़िंदगी बसर करी। हमें अल्लाह ताला ने बड़ी अच्छी मिसाल दी है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो दो जहानों के सरदार होने के बावजूद जो थे, उनको अल्लाह ताला क्या कुछ नहीं देता अगर वो मांगते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो थी वो बहुत सादगी से बसर की। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा सादा लिबास ज़ेबतन फरमाया। ठीक है, सादा ग़िज़ा खाई, सादा गुफ्तगू की, हमेशा बड़ी ठहर ठहर के गुफ्तगू किया करते थे। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, तुम्हारे रसूल तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। हमारे लिए, हमारी अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए अगर हम किसी की मिसाल ले सकते हैं तो वो हमारे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिनकी हम जो है वो जिनके बारे में हमें इतना कुछ पता है, हम सब कुछ जानते हैं उनकी, तो हमारे लिए उनके एक आइडियल वो हमारे लिए मौजूद हैं जिसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो हमें अपनी ज़िंदगी में जो है वो सादगी को रखना चाहिए, सादगी लानी चाहिए अपनी ज़िंदगी में, इससे हम बहुत सारी परेशानियों से बच जाते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, ये आपका जो था वो मज़मून भी डन हो गया। मैं आपको वर्कशीट दिखा देती हूँ। डियर, ये हमारी वर्कशीट है। ठीक है, इस पर मैंने आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक सफ़े पर आप दरख्वास्त लिखेंगे, साफ़ सुथरा खुला खुला लिखिएगा। फिर दूसरे सफ़े पे आप मज़मून नंबर 1 की हेडिंग डालकर जो है वो सादगी की हेडिंग डालिएगा, मज़मून का नाम लिखिएगा, और उस पर भी जो है वो आप ये मज़मून जो है उसको साफ़ सुथरा कॉपी डाउन कीजिएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।